आरजेडी के लोग जो तेजस्वी यादव की जिनकी बात कर रहे हैं प्रतिपक्ष नेता को, कोई जाति विशेषकर और कोई व्यक्ति विशेषकर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जगह दे रहे हैं और जो उसी में सब लोग को बारी बारी से दिया जा रहा है संगठन में। और कोई भी सरकारी पद है, चाहे कहीं भी कहीं जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग उसको काम के हिसाब पर दे रहे हैं। कोई और बात है तो बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की सियासत गर्मा गई है जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि दामाद आयोग बन गया है। यानी कि जब से आयोग के अंदर अलग अलग लोग, यानी कि वहीं पर जीतन राम मांझी के दामाद से लेकर चिराग पासवान के जीजा तक को पोस्ट जब से मिला है, तब से लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसे जमाई आयोग बना देना चाहिए। इसको लेकर आज आरजेडी की तरफ से जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और घेराव भी किया गया। इसको लेकर हमने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के हैं उमेश कुशवाहा से। उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सियासत हो रही है दामाद और जमाई आयोग को लेकर और आरजेडी के लोगों ने आपके कार्यालय का घेराव भी किया। आरजेडी के लोग कौन क्या बोलेंगे? आरजेडी के लोग जो तेजस्वी यादव की जिनकी बात कर रहे हैं प्रतिपक्ष नेता को, जो अपने परिवार को आबाद करने का काम, बिहार को बर्बाद करने का काम उनके माता पिता किए, उनके द्वारा किया गया, वो लोग क्या सवाल उठावेंगे इस तरह की बातों पर? उनको बोलने का कोई हक नहीं है। रही हमारी संगठन के, तो संगठन में हम लोग कोई जाति विशेषकर और कोई व्यक्ति विशेषकर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जगह दे रहे हैं और जो उसी में सब लोग को बारी बारी से दिया जा रहा है संगठन में। और कोई भी सरकारी पद है, चाहे कहीं भी कहीं जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग उसको काम के हिसाब पर दे रहे हैं। कोई और बात है तो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचने ही वाले हैं। लगता है कि फिर से एक बार बिहार को बड़ा तोहफा भी देंगे और चुनावी मंत्र है उसे भी बताएंगे एनडीए को। बिल्कुल, आज सिवान की ऐतिहासिक धरती पर माननीय प्रधानमंत्री विकास और विश्वास के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों नेता एक मंच पर साझा करेंगे और वहां से हमारे दोनों नेता तो जानते हैं कि पूरे जब भी दोनों नेता एकजुट होते, एक जगह होते हैं तो लोगों को सुकून मिलता है, विश्वास होता है। और जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तो हमको बिहार के लिए सौगात दिए। आज भी जब वहाँ कई बिहार की परियोजना देंगे और लगभग 7,100 करोड़ की लागत की कई परियोजना देने जा रहे हैं। वंदे भारत जो बिहार जो उसकी शुरुआत होगी, जो वैशाली जिला से जो उसका जाए, तो उसके लिए भी हम लोग के लिए बहुत खुशी की, गर्व की बात है। तो काफ़ी हम लोग तो जब भी हमारे दोनों नेता हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए तो वहाँ 1,109 करोड़ की लगभग दिए पैसा। तो हमारे नेता तो दोनों नेता दिन रात बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काम करते रहते हैं। एक सवाल और है कि बीजेपी आरोप लगा रही है लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहेब के अपमान का, और बीजेपी ने कहा भी है कि वो मामले को लेकर जब तक लालू प्रसाद यादव माफी नहीं मांगते हैं पूरे बिहार में भाजपा के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आरजेडी की जो प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल, उन्होंने उस वीडियो पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि वीडियो फेक है। नहीं, तो सब लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल अपमानित करने का काम किए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जो संविधान निर्माता है, जो संविधान में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया है, तो ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष को किसी तरह अपमानित करना, ये तो बड़े दुखद बात है। ये तो बिल्कुल इसका जो है लोग जो है बहुत आक्रोश है लोगों में इस तरह का। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से उस पर माफ़ी मांगना चाहिए। ये भूल है और माफ़ी मांगना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि जो भी किया है इसका बिहार की जनता जो है ना, बिहार ये सिर्फ अम्बेडकर साहब जो है कोई दलित वंचित शोषित वर्ग के लिए ही नहीं, इनको सब लोग मानते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग सम्मान करते थे और कर रहे हैं। जो संविधान निर्माता है हमारे देश का, तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे लोगों को अपमानित करने का काम। तो आपने सुना, सीधे तौर पे उमेश कुशवाहा ने कहा है, कई तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और सीधे तौर पे कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। वही जो मंगली लाल का जो सवाल हमने किया कि वो अपने ही वीडियो पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि पूरा जनता के अंदर भी आक्रोश है और लालू प्रसाद यादव को भी माफी मांगनी चाहिए जो भीमराव अम्बेडकर के साथ उनका अपमान किया गया। इस खबर पर आपका क्या कहना? अभी हमारे साझा करें सहयोगी राहुल के साथ, मैं करुणा तिवारी, पटना।